हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रुद्रांश मॉम ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो फाइनली मैं अपने ससुराल आ गई हूँ। कल ही मैं अपने ससुराल आई थी और आज सुबह मैं सो के उठी तो देखा कि देखो रूम में पूरा पानी भर गया था। कल रात से ही बारिश हो रही थी। रुद्र को देखो कितने मज़े से सो रहा है, अंगड़ाई लेके फिर से सो गया। और बाहर आके देखा तो बाहर भी पूरे घर में पानी पानी हो रहा था। पूरी रात भर से पानी बरसा और पूरी मॉर्निंग में भी पानी बरसा था। और हमारे घर में देखो कैसी सीढ़न भी आ गई है दीवारों पर। और ये हमारा मिडिल क्लास फैमिली का जुगाड़ू। तो आज मैं थोड़ा सुबह उठने में लेट हो गई थी। 7:30 बजे मैं सोकर उठी थी। तो मैंने मुँह हाथ धो के मैंने चाय पी ली थी। चाय पीने के बाद फिर मैंने खाना बनाया। तो आज मैं गोभी आलू की सब्ज़ी बना रही थी। तो मैं पूरे 1.5 महीने बाद अपने मायके से ससुराल आई हूँ। जब मैं मायके गई थी तब रुद्र 3 महीने का था और अब 4.5 महीने का हो गया है। अब वो पूरे 5 महीने का होने वाला है। तो मैंने रुद्र का 4 मंथ फ़ोटोशूट भी शेयर किया था। आप ज़रूर बताना कैसा लगा, देखना ज़रूर। तो मेरी सब्ज़ी बन रही थी तो जब तक मैं बाहर देखने आई थी बारिश को। और ये मेरे रूम के बाहर का गेट था, जो मेरा एक गेट बालकनी में खुलता है। इसी गेट से सारा पानी अंदर गया था। और अभी भी थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही थी, हवा चल रही थी बहुत ठंडी। तो मेरी गोभी आलू की सब्ज़ी भी बन गई थी। देखो कितनी टेस्टी लग रही है, कितनी यम्मी लग रही है। तो रुद्र अब 4.5 महीने का हो गया है तो उसे तीसरा टीका भी लगना है, जो थोड़ा डिले हो गया था। और उसे मेरा दूसरा टीका उसे मेरे मायके में ही लगवाया था मैंने, क्योंकि मैं वहाँ पहुँच गई थी। तो मेरी सब्ज़ी बन गई थी और मैं फिर रोटी भी मैंने बना ली थी। रोटी बनाने के बाद मेरे हस्बैंड को और मेरे ससुर जी को दुकान पर जाना था, तो फिर मैंने उन्हें खाना भी दे दिया था। वो खाना खा रहे थे, इतने में मैंने अपने पूरे घर में झाड़ू लगा लिया था। तो हमारे घर में 4 रूम है, एक हॉल है, एक गैलरी है, किचन है। तो बहुत ज़्यादा काम बढ़ जाता है और इस बारिश में तो बहुत ज़्यादा ही काम बढ़ गया था। पूरे घर में पानी पानी हो रहा है। तो सबसे पहले मैंने झाड़ू लगाया, पूरे रूमों में झाड़ू पोछा लगा दिया था, पूरा रूम साफ़ कर दिया था। सिर्फ़ अब मेरा रूम रह गया है। तो मैं अपने रूम को साफ़ करने आई थी। तो मैं रूम को साफ़ कर ही रही थी तो सबसे पहले मैंने अपनी रूम की टीवी चलाई। सोचा था गाने सुनते सुनते ही काम करूँगी। टीवी चलाई तो फिर उसमें नो सिग्नल आ रहे थे। तो फिर मैंने टीवी बंद कर दी, अपने घर के काम करने लगी थी। और मेरे रूम की हालत तो देखो कैसी हो रही है। तो बैकग्राउंड में रुद्र के रोने की आवाज़ आ रही है। मम्मी उसे खिला रही हैं और वो रो भी रहा है, खेल भी रहा है। तो पूरा रूम ऐसा हो गया है कि मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं कहाँ से काम चालू करूँ। तो फिर सबसे पहले मैंने अपने बेड को क्लीन किया। बेड को जो भी कंबल थे उन्हें उन्हें जमा के रख दिया था। पहले अपना बेड एकदम क्लीन किया, सब तकिया वकिया सब ढंग से लगाई, उसके बाद और भी काम करूँगी। तो आज रात भर से बारिश हुई थी, हमने एसी नहीं चलाई थी, फिर भी रात में बहुत सर्दी सी लग रही थी। इसलिए हमने कंबल भी निकाल लिए थे। अपने रुद्र को अच्छे से रखा था उड़ा के, जिससे उसे सर्दी ना लगे। बारिश का मौसम वैसे तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन बारिश की वजह से बहुत ज़्यादा काम भी बढ़ जाता है। शादी से पहले मुझे बारिश का मौसम बहुत ज़्यादा ही अच्छा लगता था। मैं जब भी बारिश होती थी तभी मैं बारिश के पानी में नहाती थी। लेकिन जब से शादी हुई है तब से मुझे ज़्यादा ख़ास अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि उसमें मेरा काम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है घर में। तो मेरे हस्बैंड दुकान पर चले गए थे और रुद्र को मम्मी खिला रही थी। मेरा सारा काम हो गया था, बस मेरा ही रूम रह गया था। तो मैं अपने रूम को भी क्लीन कर रही थी, साफ़ कर रही थी। और तो मैंने बेडशीट झड़ा के उससे बेडशीट सही से लगा ली है और साथ में तकिया भी लगा दी हैं। तो मेरा बेड तो ठीक हो गया था, क्लीन हो गया था। बाकी का काम मुझे करना है, जो रूम में फैला डला है। ये देखो मेरा बेड हो गया था। और ये जो मेरा ट्रॉली बैग है ये मेरी शादी का है, जो ख़राब हो गया है। कुछ चीज़ें उसमें ख़राब हो गई हैं, उसका हैंडल टूट गया था। तो मैंने इसमें सारा रुद्र का सामान रख दिया है, उसके कपड़े और उसकी मालिश का सामान, दवाई ववाई सब मैंने इसी में रख दिया है। सब पूरा सामान इसमें भर गया था। तो रुद्र 4.5 महीने का हो गया है और कुछ ही दिनों में 5 महीने का हो जाएगा। और वो अब धीरे धीरे पलटने भी लगा है। इसलिए मैं बेड के नीचे ये बिछा कर रखती हूँ, मैट दोनों साइड बिछा के रखती हूँ, जिससे अगर गलती से भी अगर वो कभी गिरा तो उसे ज़्यादा चोट नहीं आएगी। और ये रुद्र जब से यहाँ आया है वो रात में बहुत ज़्यादा ही परेशान करने लगा है। सोने में 1-2 बजा लेता है और रात में रोता भी है।
तो उसे सुलाते सुलाते मुझे भी बहुत टाइम हो गया था सोने में, वाला 2-3 गेट बज है गए जहाँ थे। पानी तो पानी मैं भर सुबह गया था, उठने में अलमारी थोड़ा के लेट नीचे हो भी गई बहुत थी। पानी भर गया तो था मैं सुबह और साढ़े मैं 7 उसी को बजे उठी साफ़ कर थी। रही उठ थी। के फिर मैंने चाय नाश्ता। तो वैसे तो मैं गेट के नीचे कुछ लगा देती हूँ, कोई बोरी लगा देती हूँ या कोई कपड़ा लगा देती हूँ, लेकिन आज रात भर से बारिश हो रही थी, बहुत तेज़ बारिश हो रही थी, बहुत ज़ोर से हवा भी चल रही थी, इसलिए वो जो मैटी लगी थी वो भी फट गई थी और इसलिए रूम में सारा पानी आ गया था। और ये देखो खिड़कियों में से भी कैसे पानी आ गया, मेरी ड्रेसिंग टेबल के पीछे भी पानी था। तो फिर मैंने उसको भी साफ़ किया, ड्रेसिंग टेबल खिसका के उसे साफ़ किया, फिर उसे लगाया वहीं पे। तो मेरा रूम भी साफ़ हो गया था, सिर्फ पोंछा लगाना रह गया था, तो मैंने पोंछा भी लगा लिया। और इस बार मैंने अपने सोफ़े की जगह चेंज कर दी थी क्योंकि उस साइड थोड़ा पानी आ रहा था, तो मैंने इस साइड रख दिया, कुछ दिनों बाद वहीं पे रख दूँगी। और ये देखो मेरे पूरे रूम का पूरा काम हो गया है, पूरा रूम साफ़ हो गया है और बेड पर मैंने रुद्र का सामान रखा है। तो मेरा सारा काम हो गया था, तो मुझे रुद्र को भी तैयार करना था। रुद्र को तैयार करने के बाद फिर मैंने भी नहा लिया था, नहा के मैं भी तैयार हो गई थी। और सावन का महीना चल रहा है तो हरी चूड़ियाँ तो पहनना तो बनता है, तो मैंने भी हरी चूड़ियाँ पहन ली थी। तो आज ही सुबह मैं सोच रही थी कि रुद्र की आंगनवाड़ी में कॉल करके पूछूं कि उसे टीका कब लगेगा। तो आज 11-12 बजे के समथिंग आंगनवाड़ी से कॉल आ गया था कि रुद्र को आज टीका लगना है। तो फिर मैं रुद्र को टीका लगवाने ले गई थी, उसे उसकी बुक ले ली, उसे भी तैयार करने के बाद हम आंगनवाड़ी पहुंच गए थे टीका लगवाने के लिए। और यहाँ देखो, तो मेरे साथ मम्मी भी साथ में आई थी और देखो रुद्र कितने आराम से लेटा है, उसे पता ही नहीं है कि अभी उसे इंजेक्शन लगने वाले हैं। रुद्र बड़े आराम से लेटा था, सबके वो देख रहा था, सबके साथ खेल भी रहा था। तो आज रुद्र को 3 इंजेक्शन लगने थे, 3 इंजेक्शन। तो टीका लगने के बाद रुद्र बहुत रो रहा था और रोते रोते ही वो सो गया था। और ये टैबलेट मुझे वहीं से मिली थी जिससे रुद्र को बुखार ना आए। तो मुझे रुद्र को टैबलेट भी खिलानी थी और उसकी पैरों की सिकाई भी करनी थी बर्फ़ से। वो सो गया था तो फिर मैंने उसे परेशान नहीं किया, सोने दिया। शाम को जब रुद्र सोकर उठा 5-6 बजे, तो फिर मैंने उसे टैबलेट पिलाई दूध में। तो रुद्र अभी 6 महीने का नहीं हुआ है, तो मैं उसे भी पानी भी नहीं पिलाती हूँ, तो वो टैबलेट मैंने दूध में ही उसे गला के पिलाई थी। तो मैं उसे ऊपर का दूध नहीं देती हूँ, तो मैंने उसे ब्रेस्ट फीडिंग का ही दूध दिया था। उसे टैबलेट बहुत कड़वी लग रही थी, तो टैबलेट खाने के बाद रोने भी लगा था। फिर मैंने उसे थोड़ा खेल में लगाया, उसे खिलाया और धीरे धीरे से उसके पैर की सिकाई भी की। तो जब रुद्र शाम को सोकर उठा था तो उसे फ़ीवर भी आ गया था, तो उसे दवाई खिलाने के बाद इंजेक्शन के निशान भी बन गए हैं और काफ़ी मोटी सुई रहती है। तो फिर मैंने उसे खेल में लगाया, ऐसे ही खिलाती गई और उस बर्फ़ से उसकी सिकाई भी की मैंने। तो रुद्र को काफ़ी दर्द हो रहा था, वो हाथ भी नहीं लगाने दे रहा था अपने पैरों से। तो फिर मैंने उसे धीरे धीरे उसकी सिकाई की, उसे खिलाती गई, साथ में उसकी सिकाई भी करती गई। वो रो भी रहा था पर क्या कर सकते हैं, सिकाई तो करनी पड़ेगी, वरना जहाँ इंजेक्शन लगे वहाँ गिटान बन जाएगी तो आगे जाके उसे वो भी बहुत ज़्यादा दर्द करेगा। तो फिर मैंने उसकी सिकाई की। तो रात में रुद्र काफ़ी परेशान कर रहा था, 1-2 बजे तक वो जागता ही रहा था। तो उसे हम खिला रहे थे तो
तो रुद्र खेल भी रहा था और खेलते खेलते वो अपने दर्द को थोड़ा भूल भी गया था। तो फिर हम भी उसे खिला ही रहे थे। तो फाइनली रुद्र 2 बजे सोया था